भारत में सालों से राज कर रही मिड फैमिली बजट की इस कार का सफर आज खत्म हुआ, क्योंकि कंपनी ने बंद कर दिया है इसका प्रोडक्शन। तो सस्ती गाड़ी खरीदने वालों को ये एक झटका होने वाला है। मारुति ने हाल फिलहाल में अपनी एंट्री लेवल मॉडल ऑल्टो 800 को बंद कर दिया है, और कंपनी ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक कारों में से एक का प्रोडक्शन फिलहाल में तो रोक दिया है। और ये देश में मौजूद अभी तक की सबसे सस्ती कार भी है। और इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मारुति ने कथित तौर पर अपनी एंट्री लेवल मॉडल ऑल्टो 800 को बंद कर दिया है। और रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली इस हैचबैक कारों में से एक का प्रोडक्शन बंद किया है। अब फिलहाल एंट्री लेवल की बात करें तो मारुति के पास में ऑल्टो K10 ही अब एंट्री लेवल मॉडल के रूप में काम करेगी, जिसकी कीमत 3.99 लाख से स्टार्ट होती है। और रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 1 अप्रैल से लागू हो रहे BS6 फेज 2 नॉर्म्स के पालन करने के लिए ऑल्टो 800 को अपग्रेड करने की जरूरत थी, जिसकी वजह से इसकी लागत और कीमत में बढ़ोतरी जरूरी हो गई है। और इस बारे में मारुति सुजुकी इंडिया के मार्केटिंग और सेल्स सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशांक श्रीवास्तव ने बताया कि हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में एंट्री लेवल हैचबैक सेगमेंट की कारों की बिक्री में गिरावट आई है। इसकी वजह है कि सेगमेंट में वाहनों को बनाने की लागत बढ़ गई है। और आगे यह भी बताया गया है कि सेगमेंट में जो वाहनों की खरीदने वालों की संख्या कमी हुई है। इसके बाद ऑल्टो K10 लॉन्च होने के बाद भी 800 की सेल्स पर फर्क पड़ा था। दूसरे न्यू नॉर्म्स के कारण भी फिलहाल कंपनी इसका भी अपग्रेड नहीं कर पाई है, तो फिलहाल में इसका प्रोडक्शन रोक दिया गया है। वैसे आप क्या सोचते हैं, मारुति अपने इस प्रोडक्ट को नियर फ्यूचर में डिमांड होने पर अपग्रेड करके या न्यू वर्जन में पेश कर सकती है, जैसे कि ऑल्टो K10 को किया गया? कमेंट्स में लिख सकते हैं। और ऑफ रोडिंग दमदार एसयूवी पसंद करने वाले सभी कस्टमर्स के लिए टोयोटा मोटर्स की तरफ से जबरदस्त गुड न्यूज है। 3.5 लाख रुपए कम प्राइस हो चुका है वर्ल्ड लेवल की इस शानदार एसयूवी का, जो ताकत में फॉर्च्यूनर से भी तगड़ी है। तो खरीदने का सबसे अच्छा मौका है। और टोयोटा के दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले पिकअप हाइलुक्स की प्राइस इंडिया में 3.5 लाख रुपए कम कर दी गई है। इसके पीछे सीधा कारण इसुजू से कंपटीशन माना जा रहा है। और टोयोटा का ये ऑफ रोडर व्हीकल जिसकी कीमत घटाई गई है, कंपनी की विश्व प्रसिद्ध पिकअप ट्रक हाइलुक्स है। इसे ग्लोबल मार्केट में जबरदस्त पसंद किया जाता है। प्लेटफॉर्म हालांकि इसका वही है जिस पर फॉर्च्यूनर और इनोवा क्रिस्टा को डिजाइन किया गया है। और 5 सीटर सेगमेंट में इंडिया में इसकी सीधी टक्कर इसुजू से होती है। इसका इंजन फॉर्च्यूनर से भी धांसू है। कीमत की बात करें तो 30.40 लाख से इसकी कीमत स्टार्ट होती है। और टोयोटा हाइलुक्स पिछले साल भारत में लॉन्च किया गया था, जिसकी शुरुआती कीमत 33.99 लाख रुपए रखी गई थी। मतलब कि अब हाइलुक्स लगभग 3.60 लाख रुपए सस्ता कर दिया गया है। और इस पावरफुल गाड़ी के फीचर्स की बात करें तो उसमें DRL के साथ में LED हेडलैम्प, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो के साथ में 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, लेदर अपहोल्स्ट्री, रियर पार्किंग सेंसर, टायर एंगल मॉनिटर, ट्रैक्शन कंट्रोल और 7 एयरबैग मिलते हैं। और टोयोटा हाइलुक्स पर 3 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देती है। और हाइलुक्स सीधे सेगमेंट में इसुजू D-Mox V-Cross को टक्कर देता है। और इस शानदार ऑफ रोडर को 700 mm पानी की गहराई में भी चलाया जा सकता है। 2.8 लीटर का 4 सिलेंडर का डीजल का पावरफुल इंजन मिलता है, जो 201 bhp की पावर और 420 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है। और होंडा मोटर्स की तरफ से अपडेट है, होंडा कार्स इंडिया ने 2023 में अपनी ऑल न्यू लॉन्च होने वाली मिड साइज एसयूवी की बुकिंग स्टार्ट कर दी है। और ये मिड साइज एसयूवी के बारे में जो इंफॉर्मेशन अपडेट की गई है, ये एसयूवी हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाई राइडर, फॉक्सवैगन टाइगून और एस्कोडा कुशाक और एमजी एस्टर जैसी कारों से मुकाबला करने वाली है। और अगले कुछ टाइम में इसे भारत में लॉन्च किया जा रहा है। और होंडा मोटर्स अपनी इस मिड साइज एसयूवी को 2 इंजन विकल्प के साथ में पेश करेगा। फर्स्ट होगा 1.5 लीटर का आईवी टेक पेट्रोल, सेकंड होगा 1.5 लीटर इंटीग्रेशन साइकिल EHB यानी हाइब्रिड टेक्निक वाला, जहां पर पेट्रोल इंजन 121 bhp की पावर, 145 Nm का टॉर्क देगा।
वहीं पर हाइब्रिड इंजन देगा 126 bhp की पावर और 253 Nm का जबरदस्त टॉर्क। ट्रांसमिशन विकल्प में 6 स्पीड मैनुअल और सीबीटी दोनों ही शानदार ऑप्शंस मिलने वाले हैं। और बात करें इसके शानदार फीचर्स के, तो नई होंडा एसयूवी में भी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी एडास टेक्नोलॉजी जो कि कंपनी अपनी सिटी सेडान में दे चुकी है। इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लैन कीपिंग असिस्ट सिस्टम, रोड डिपार्चर मिटिगेशन, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, कोलाइजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम और ऑटो हाई बीम जैसे फीचर्स। सेफ्टी के लिए एसयूवी में 6 एयरबैग, ईएससी, वीएसएम हिल लॉन्च असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, लैन वॉच सिस्टम और 360 व्यू डिग्री कैमरा जैसे सभी वर्ल्ड क्लास फीचर्स मिलने वाले हैं। तो अगर आप भी एक शानदार एसयूवी की तलाश में हैं तो होंडा मोटर्स की इस ऑल न्यू एसयूवी का वेट कर सकते हैं। और द एलिवेट के नाम से होंडा मोटर्स अपनी इस ऑल न्यू एसयूवी को पेश करने वाला है। और मारुति सुजुकी अपनी दो शानदार एसयूवी के बाद अब इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी धमाका करने वाली है। और जहां तक बात है मारुति सुजुकी की, तो मारुति सुजुकी इलेक्ट्रिक सेगमेंट के अलावा फ्लेक्स फ्यूल पर भी फोकस कर रही है। और ऑटो एक्सपो 2023 में मारुति द्वारा फ्लेक्स फ्यूल वाली वैगन आर को भी शोकेस किया गया और जल्द ही मारुति अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने वाली है फ्लेक्स फ्यूल के अंदर, जिसमें कई तरह की टेक्निक का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें सीएनजी, फ्लेक्स फ्यूल, बायोगैस, हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड यानी कई ऑप्शंस में मिलने वाली हैं मारुति की गाड़ियां। और मारुति की ओर से फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार EVX को लाया जा रहा है। और इस बारे में शशांक श्रीवास्तव ने बताया कि ये मिड एसयूवी सेगमेंट में होगी जिसकी बैटरी की कैपेसिटी 60 किलो। और जब इस बारे में पूछा गया कि क्या मारुति इलेक्ट्रिक गाड़ी लाने में पिछड़ चुकी है, तो इस बारे में शशांक श्रीवास्तव ने बताया कि जब इलेक्ट्रिक कारों के लिए पेनिट्रेशन 2.5 से 3% के बीच होता है तब ईवी का इकोसिस्टम तेजी से डेवलप होता है। और ईवी का पेनिट्रेशन करीब 70% तक आंका गया है 2030 तक, और 2.5-3% पेनिट्रेशन की उम्मीद 2024 से 25 तक आने की उम्मीद है। और इसीलिए मारुति ईवी सेगमेंट में आने में देरी कर रही है। वैसे आप क्या सोचते हैं कि मारुति को अपनी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में गाड़ियां जल्द से जल्द पेश कर देनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में मारुति के कंपटीटर चाहे वो टाटा मोटर्स हैं, हुंडई हैं या इसके बाद में रेनो इंडिया भी अपनी सस्ती गाड़ी लाने की तैयारी में है। इसके अलावा सिट्रोन की भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेगमेंट में धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। वैसे ये सही है कि सीएनजी विकल्प में आज भी मारुति का पोर्टफोलियो सबसे बड़ा है। हालांकि इसके बाद में टाटा मोटर्स भी अपनी कई गाड़ियां सीएनजी सेगमेंट में ला चुकी है और जल्द ही कुछ और गाड़ियां सीएनजी सेगमेंट में लाने वाली हैं, जिसमें कि कॉम्पैक्ट एसयूवी भी शामिल की जा रही है। और टियागो सीएनजी, टिगोर सीएनजी के बाद आप पंच सीएनजी और एल्ट्रो सीएनजी तो अब जल्द ही ले सकते हैं। और कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में यानी सीएनजी सेगमेंट में आने के बाद नेचुरली मार्केट में काफी बड़ा धमाका होने वाला है। और अब तो मार्केट में हर सेगमेंट में बेस्ट से बेस्ट विकल्प मौजूद हैं, तो कस्टमर चॉइस करके किसी भी सेगमेंट या किसी भी फ्यूल को अपने लिए परचेज कर सकते हैं, चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, इलेक्ट्रिक है या बायोफ्यूल है या फिर फ्लेक्स फ्यूल का सिस्टम है। तो काफी दमदार व्हीकल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। और इसके अलावा फर्स्ट सेफ्टी को तो हमेशा फर्स्ट रखना ही चाहिए। तो आप जब भी न्यू गाड़ी परचेज करें हमेशा सेफ्टी पर नजर रखें, क्योंकि सेफ्टी इज फर्स्ट, ऑल इज सेकंड। बेशक आप देखते हैं कंफर्ट, फीचर्स, बोल्ड स्टाइलिश लुक, लेकिन सेफ्टी नंबर 1 होनी चाहिए, बेशक आप किसी भी ब्रांड को पसंद करें। तो वैसे हाल फिलहाल में भी आप अगर किसी भी ब्रांड्स की गाड़ी यूज करते हैं और उसके बारे में अपने लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, पर्सनली हम आपके पास विजिट करेंगे और आपकी इंफॉर्मेशन सभी सब्सक्राइबर के बेनिफिट के लिए चैनल पर लाइवली शेयर की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार दोस्तों।